गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन देखते हैं क्या चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये देखिए बेटा चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें मैं आपको जो थ्योरी है स्टार्टिंग की वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या थ्योरी में है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका क्या, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर किस तरीके का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या, इलास्टिक की। इलास्टिक में क्या होगा आपका कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने पर उसका जो कन्फिगरेशन है वो क्या हो जाता है, चेंज। ठीक है, उसका कन्फिगरेशन हो गया चेंज। अब जैसे ही हमने उस पर से फोर्स अलग किया तो फिर वो क्या अपने इंटरनल फोर्स से फिर से अपने ओरिजिनल शेप में वापस आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, आपके इलास्टिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये इस तरीके की जो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की फिर से अपने ओरिजिनल शेप में जाने की, तो वो क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। ठीक है, अब बेटा यहां पे देखिए कुछ वर्ड्स हम चेंज करेंगे। जैसे जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो क्या कहलाएगा आपका, डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाता है बेटा, वो डिफॉर्मिंग फोर्स। और जो ऑब्जेक्ट इंटरनली फोर्स लगाता फिर से ओरिजिनल शेप में जाने के लिए, तो वो कहलाएगा क्या, उसका रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो हम फिर से इस डेफिनेशन को देखते हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जिससे उसका कन्फिगरेशन क्या हो गया, चेंज, तब ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना रीस्टोरिंग फोर्स लगाकर वो कहां पर पहुंचने के लिए ट्राई करता है, अपने ओरिजिनल शेप में। ठीक है, तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, आपके इलास्टिक ऑब्जेक्ट, और ये टेंडेंसी क्या कहलाती है ऑब्जेक्ट की, इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी में जो है वो क्या है, प्लास्टिक या प्लास्टिसिटी का है। प्लास्टिक में क्या होगा कि जब हमने ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उससे क्या हो गया, उसका कन्फिगरेशन चेंज। अब ऑब्जेक्ट रीस्टोरिंग फोर्स ना लगा पाए, मतलब फिर से अपने ओरिजिनल कन्फिगरेशन में वापस ना जा पाए, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, आपके प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। जैसे कि वैक्स, मोम जो होती है, जैसे अपने ऐसे सोप हो गई है ना, साबुन, कि जैसे अपन उस पर फोर्स लगाया अब वो क्या फिर से अपने ओरिजिनल से वापस आ सकती है, नहीं। ठीक है ना, और अपने क्या बोलते हैं, इलास्टिक का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे स्प्रिंग, हमने फोर्स लगा उसको खींच दिया फिर वो तुरंत वापस आ जाती है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इलास्टिक ऑब्जेक्ट। और जैसे साबुन हुई, आपका वैक्स हुआ, इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाते हैं, तो ये कौन किसके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, आपके प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के। ठीक है बेटा, अब बात आती है क्या, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इलास्टिसिटी की लिमिट क्या होगी। देखिए किसी हर चीज़ की एक अपनी अपनी लिमिट होती है, तो इसी तरीके से इलास्टिक ऑब्जेक्ट की लिमिट क्या होती है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर हमने एक लिमिट तक फोर्स लगाया, किस लिमिट तक, कि जहां से वो रीस्टोरिंग फोर्स यूज करके फिर से ओरिजिनल कन्फिगरेशन वापस आ जाए। बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पर अब हमने उस पर और डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाया तो फिर वो अपनी लिमिट से बाहर चला जाएगा और रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने कभी जो रबड़ बैंड रहती है उसको अपन खींचते जाते खिंचती जाती है। ठीक है, मतलब हम जो फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप से चेंज होती जा रही है। ठीक है, अब यहां पे हम छोड़ देंगे तो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। बट जब हम कुछ देर तक और उस पर फोर्स लगाते हैं तो फिर एक कंडीशन क्या आती है, जहां से वो टूट जाती है, और यदि वो टूट गई तो क्या वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ पाएगी, नहीं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर लिमिट क्या कहलाती है, आपकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जहां तक है ना, वो लिमिट जहां तक ऑब्जेक्ट आपका इलास्टिक है, तो वो लिमिट है ना, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। देखिए बेटा फिर आपके डिफरेंस दिए हुए हैं, इलास्टिक बॉडीज और प्लास्टिक बॉडीज में डिफरेंस क्या होते हैं। अब इसमें एक और ऑब्जेक्ट आता है आपका, ब्रिटल ऑब्जेक्ट। ब्रिटल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपके, कि जब हमने ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो वो क्या हो जाए, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाए। ठीक है, यानी उसका शेप चेंज ना हो जबकि वो पूरी तरह से बिखर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बर्फ का टुकड़ा लें अपन, ठीक है,
आइस क्यूब पे हम फोर्स लगाएंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। अब ये छोटे छोटे टुकड़े क्या फिर से आइस क्यूब बना सकते हैं? नहीं। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? आपके ब्रिटल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे क्ले, जैसे मिट्टी के टुकड़े पे यदि हम फोर्स लगा दें तो वो छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या बारीक टुकड़े फिर से वो सेम टू सेम साइज बन सकता है क्या? नहीं। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? आपके ब्रिटल ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। अब इसके बाद है आपके इसमें स्ट्रेस। ठीक है, कि स्ट्रेस क्या होती है आपकी। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होगी? स्ट्रेस द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्या कहलाती है आपकी? स्ट्रेस। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? तो रेशियो ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड द स्ट्रेस। स्ट्रेस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? STRESS इज इक्वल टू F अपॉन A। ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब स्ट्रेस आपकी कितने तरीके की होती है? स्ट्रेस आपकी क्या होगी? आपकी दो तरीके की स्ट्रेस होती है। फर्स्ट नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सेकंड क्या होगी? टेंसेटाइल और शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगी आपकी? कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर कि हम लेंथ को इंक्रीज कर दें। सपोज ये इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? कैपिटल एल। ठीक है, हमने इसको खींच के कितना इंक्रीज कर दिया? स्मॉल एल और इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट आया इसमें। ठीक है, तो जितना फोर्स लगाने पे इसमें इंक्रीमेंट आया वो फोर्स, और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या आती है आपकी? शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस में क्या होगा आपका? कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, बस उसका शेप चेंज हो जाए। वॉल्यूम चेंज ना हो, सिर्फ क्या चेंज होगा? उसका शेप। वो क्या कहलाएगा? आपका शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब आता है क्या आपका बेटा? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होगा आपका? कि द रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिगरेशन। ठीक है, स्ट्रेन क्या? कि चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिगरेशन इज कॉल्ड द स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन आपकी कितने टाइप की होती है? पहली होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकंड वॉल्यूम स्ट्रेन एंड थर्ड शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी आपकी? यहां जैसे आपके पास ये वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है आपकी कैपिटल एल। ठीक है, और लेंथ में जो इंक्रीमेंट किया वो हमने कितना किया? डेल एल। ठीक है, तब आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन में कितना चेंज आया? डेल एल अपॉन ओरिजिनल कन्फिगरेशन, दैट मींस ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इसकी? कैपिटल एल। तो दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिगरेशन। क्लियर? सेम चीज किसमें आएगी आपकी? वॉल्यूम में। जो वॉल्यूम स्ट्रेन हम देखते हैं, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या? ये आपका एक्चुअल शेप। ठीक है, थोड़ा और हमने उसको इंक्रीज कर दिया तो ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज। सपोज इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना है? V, और जो इंक्रीमेंट किया हमने वॉल्यूम में वो इंक्रीमेंट कितना है आपका? डेल V। तब उस कंडीशन में आपका जो वॉल्यूम स्ट्रेन होगा वो क्या? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है आपका? डेल V, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है आपका? V। तो दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है बेटा, तो ये होते हैं आपके स्ट्रेन। और थर्ड क्या आएगा आपका? शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेन जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं बुक में, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा? ये जो एंगल क्रिएट हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? tan phi। तो tan phi इज इक्वल टू a डैश अपॉन में ab। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेन। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की स्ट्रेन होती है आपकी। इतने में बेटा कोई डाउट्स है? तो ये आपका यहां तक का पोर्शन फिनिश। अब नेक्स्ट में देखेंगे अपन क्या? हुक्स लॉ और मॉडुलस।
जो इलास्टिसिटी के मॉडुलस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।